नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस भर्ती 2024 के बारे में। यहां पर काफी दिनों से कैंडिडेट को इंतजार है कि सर इसका फिजिकल कब से होगा। तो फिजिकल डेट को लेकर सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कब से आपका फिजिकल होगा, रनिंग स्टार्ट करे या नहीं करे, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 की फिजिकल डेट के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर अभी क्या चल रहा है कि जो एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है, ठीक है, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट ने यहां पर जो डिपार्टमेंट है उसको यहां पर आरटीआई भी लगाई थी और उनको भेजा था, उनको सूचित भी किया था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्जी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाते हैं और बाद में इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं पूरा यहां पर नोटिस आपके सामने है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात बताई गई है वो मैं आपको हिंदी के अंदर बता देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर बताया गया है कि महोदय, यानी ये भेजा गया था कमांडेंट को। ठीक है, महोदय, मैं आईटीबीपीएफ में चल रही रसोई सेवा के लिए एक आवेदक हूं और मैं आपके इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ठीक है, भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिकुलेशन, यानी जो आपका 10th पास होता है, ठीक है, 10th पास के साथ एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है, चूंकि आवेदन में कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना था, ठीक है, आपको सभी को बताया उस समय कोई भी एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थियों के पास एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र नहीं है। यानी लगभग बात करूं तो यहां पर 80% बच्चों के पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, और या फिर वे फर्जी है और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो अंतिम चरण दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें उपरोक्त अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि वास्तव में योग्य अभ्यर्थी है तो भी भर्ती में पद रिक्त रह जाएंगे। मतलब होगा क्या, अभी उनका जो सर्टिफिकेट है वो चेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में वो सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। अब उसमें से मान लीजिए बहुत आधे से ज्यादा कैंडिडेट फर्जी है तो उसमें तो पद आपके रिक्त हो गए ना। तो इस वजह से एक बच्चे ने यहां पर इसको ईमेल किया। ठीक है, अभी यहां पर आप आगे देखोगे जिसमें उपरोक्त अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यदि वास्तव में योग्य अभ्यर्थी है तो भी भर्ती में पद रिक्त रह जाएंगे। कृपया इस भर्ती के लिए पात्र बेरोजगार युवाओं के हित में निर्णय ले और आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक है, इसके बाद कृपया प्रथम चरण में पीटी पीएचडी के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन अवश्य करवाइए। यानी बच्चों की डिमांड है कि जो फिजिकल होगा आपका, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा फिजिकल कब होगा, उसके साथ साथ यहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये भी करवाया जाए, यहां पर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट चेक किया जाए, इस प्रकार की अपील की गई है। ठीक है, इसका वापस रिप्लाई भी आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं वापस इसका रिप्लाई भी आया और इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, यहां पर ये बात बताई गई है। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अभी जो आपकी ये वैकेंसी है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कितने पद है? 819 पद है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के पद यहां पर बताया गया है। कैटेगरी वाइज आप पद यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पद यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कांस्टेबल किचन सेवाएं हैं, कुल पद 819 है। पुरुष यहां पर 697 है, महिला 122 है। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या देखो तो ये यहां पर आपकी संख्या भी दे रखी है। यहां पर फीमेल की भी संख्या दे रखी है कि भाई कितनी कितनी पोस्ट कहां के लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए। इसके बाद में आयु सीमा यहां पर 18 से 25 साल है। ठीक है, और आयु में छूट जो जैसे मिलती है वो वैसे मिल जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में एक कोर्स मांगा जाता है आपका, जिसकी अभी मैंने बात की थी। कौन सा कोर्स? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से फूड प्रोडक्शन या किचन संबंधित एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का कोर्स यहां पर इस भर्ती में आपका चेक किया जाएगा। अब इसकी एक आपका यह भी डाउट बन रहा होगा कि सर ये हमारा जो क्रूशियल डेट होती है, जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट होती है, उससे बाद में बनाया हुआ है, तो क्या वो चल जाएगा? और इससे जितने भी पहले वाले हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया है, वो किस प्रकार क्या मान्य हो गए या नहीं हो गए, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। इसके बाद में आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन ये वगैरह तो ये सारा चीजें हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद में शुल्क वगैरह, चयन प्रक्रिया, सबसे पहले पीटी पीएचडी होगा। ठीक है, शारीरिक क्षमता का होगा। इसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षण होगा, जिसमें ऊंचाई, वजन, छाती वगैरह ये आपकी चेक की जाएगी। लिखित परीक्षा में अभी इसके अंदर कोई शॉर्ट नोटिस है, इसके अंदर ये कोई
पूरी बात नहीं बताई कि भाई लिखित परीक्षा में कितने सवाल होंगे, जो आपके नोटिफिकेशन में ये बात नहीं बताई गई। लेकिन अगर हम पिछली वैकेंसी के हिसाब से बताएं तो लगभग 100 सवाल हो गए, 100 अंक के हो गए, और लगभग ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग होता है, इसके बाद में आपका मैथमेटिक्स हो गया, और जो ट्रेड से संबंधित जो सवाल है ये पूछे जाएंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी, ठीक है। अभी दस्तावेज सत्यापन, सभी मूल प्रमाण पत्र की जांच होगी। सबसे पहले 10th का मार्कशीट है, ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें आपकी चेक होगी। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का मान्य होगा, ठीक है, और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो स्टेट का मान्य होगा, क्योंकि राज्य सरकार उसको सत्यापित करती है। इसके बाद में जरूरी दस्तावेज यहां पर देख सकते हैं, 10वीं पास का प्रमाण पत्र, NSQF कोर्स का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए जिनको मतलब छूट चाहिए, आधार कार्ड या पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। वेतन यहां पर 21,700 से लेकर 69,700 रहने वाला है। ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो एक बार मैं सारी चीजें आपको जो बेसिक है इस भर्ती से रिलेटेड वो बता रहा हूं। महत्वपूर्ण निर्देश, उम्मीदवारों को अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सही भरना है। ये तो जो फॉर्म भरने की बात थी उस समय हो चुकी थी, ठीक है। अभी यहां पर आगे बढ़े, आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सेवाएं भर्ती 2024 में NSQF यानी जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, लेवल फर्स्ट का कोर्स का पहचान पत्र वर्तमान वैध होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में जो आपकी डेट है उससे पहले का होना चाहिए, ये बात यहां पर बताइए। प्रमाण पत्र की वैधता, प्रमाण पत्र ऐसी संस्था से होना चाहिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जारी किया होना चाहिए, यानी NSDC का यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रमाण पत्र भर्ती की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2024 तक वैध और मान्य होना चाहिए, ठीक है। यह बात यहां पर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि है, यानी कोर्स किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रमाण पत्र भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया जा सके। यानी अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यह बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए या उससे बाद का होना चाहिए। यह बात कहीं भी कंफर्म नहीं की गई है। यह जो अंदाजा लगाया जा रहा है तो पिछली वैकेंसियों के हिसाब से लगाया जा रहा है, और उन वैकेंसियों में लगभग कुछ सेंटर में तो ऐसा था कि जो आपके लास्ट डेट ही उससे पहले का चेक किया जा रहा था, ठीक है। अभी यहां पर आप देखोगे ऐसा कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, परंतु यह उद्यतन और मान्य होना अनिवार्य है। मतलब एकदम सही होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है कि भाई क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। यदि आप पहले से कोर्स कर चुके हैं और प्रमाण पत्र वैध है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने कभी अभी तक कोर्स नहीं किया तो भर्ती की अंतिम तिथि से पहले इसे पूरा करना मुश्किल होगा। यानी अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमने बाद में बनाया, तो वो बाद में या तो आपने कहीं से बनवाया है, पैसे देके बनवाया है, ठीक है, ये चीजें हो सकती है। क्यों? अब इसके बाद में आईटीबीपी कांस्टेबल किचन सेवाएं भर्ती 2024 के नोटिफिकेशन में इस बात का सीधा उल्लेख नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद बना NSQF सर्टिफिकेट स्वीकार्य होगा या नहीं होगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये कहीं भी नहीं लिखी गई है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। हालांकि सामान्य सरकारी भर्तियों में यह मानक प्रक्रिया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक योग्यताएं और दस्तावेज पूरे होने चाहिए, लेकिन जितनी भी पिछली की भर्तियां हैं उसमें तो जो क्रूशियल डेट है उससे पहले की ही मांगी गई है, ठीक है। नोटिफिकेशन में यह जानकारी स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप इस मुद्दे पर आधिकारिक वेबसाइट जो हेल्पलाइन नंबर है आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पे आप यहां पर देख सकते हैं। इससे आपको पुष्टि मिल जाएगी कि अंतिम तिथि के बाद का सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, जो आपका नोटिफिकेशन निकला है इसमें कहीं भी यह बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे जेन्युइन है, अगर आपने सही तरीके से जो बनाया है सर्टिफिकेट बनवाया है, अगर वो सही है, मतलब जो भी इसके अंदर जो चीजें चेक की जाती है अगर वो एकदम ठीक है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो अपना लेकर जाना है, ठीक है। अब रही बात की सर इसका यहां पर फिजिकल कब होगा, फिजिकल को लेकर काफी ज्यादा यहां पर डाउट है। तो फिजिकल फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अभी यहां पर इसका फिजिकल होने की बहुत कम संभावना है। अगर बात करूं तो लगभग यहां पर फरवरी के लास्ट वीक में, ठीक है, फरवरी के लास्ट है मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका फिजिकल होने की पूरी संभावनाएं है, ठीक है। अभी इसका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी बीएसएफ एससीएम वाली वैकेंसी है, इसका फिजिकल होगा। आईटीबीपी की बहुत सारी अन्य वैकेंसियां हैं जो एनिमल ट्रांसपोर्ट वाली है, ठीक है, तो उस प्रकार की वैकेंसियों का यहां पर फिजिकल होना है। तो इस वैकेंसी का अभी फिजिकल फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक मैं एक संभावना जता रहा हूं, उसी डेट में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अभी इस वैकेंसी के आपको तैयारी करना है, ठीक है, आपको फिजिकल की भी तैयारी करना है, इसके साथ साथ जो पेपर है पेपर की तैयारी बहुत ज्यादा रखना है, ठीक है।
तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। कोई भी बुक पढ़े, उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आप अपने आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पेपर हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।